हेलो फ्रेंड्स। वेब फिजिक्स हजारीबाग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त उमेश कुमार और आज लेकर के हाजिर हूं जैक बोर्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी को जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि 2021 और 22 में झारखंड बोर्ड के द्वारा जिस एग्ज़ाम पैटर्न पे एग्ज़ाम लिया गया था वो एग्ज़ाम पैटर्न आज बदल चुका है। आज का एग्ज़ाम पैटर्न कुछ चेंज हो चुका है। पिछले एग्ज़ाम 2022 में दो टर्म में एग्ज़ाम लिए गए थे, जबकि इस बार सिर्फ एक ही टर्म में एग्ज़ाम लिया जाएगा। पिछले टर्म में टर्म वन का सिलेबस आधा था और टर्म टू का सिलेबस आधा था। टर्म वन फुल्ली ऑब्जेक्टिव और टर्म टू फुल्ली सब्जेक्टिव था दोस्तों। लेकिन कि इस बार के जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बदल चुके हैं और उसका पैटर्न ये है कि इस बार के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एग्ज़ाम एक साथ तो होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूरे सिलेबस से होंगे और सब्जेक्टिव भी आपके पूरे के पूरे सिलेबस से होंगे। ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स के होंगे और सब्जेक्टिव 40 मार्क्स के होंगे और 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल और वाइवा से क्वेश्चन आपका मार्क्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि आज के खबर में ये क्या छपी हुई है। हम लोग देखते हैं इसको। मॉडल प्रश्न पत्र सेट तैयार करने में जुटा झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद। दोस्तों, झारखंड बोर्ड अब एग्जाम पैटर्न के लिए मॉडल सेट तैयार करने में जुट चुका हुआ है। बदलेगा पैटर्न, मैट्रिक इंटर परीक्षा में पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे प्रश्न। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्टिव आधा सिलेबस होता था और सब्जेक्टिव आधा सिलेबस होता था, लेकिन कि अब ऐसा नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव पूरे सिलेबस से और सब्जेक्टिव भी पूरे सिलेबस से आपके पूछे जाएंगे और इसका पैटर्न तैयार करने में, इसका मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने में जैक बोर्ड जुड़ चुका हुआ है। जैसा कि ये खबर है, मैट्रिक इंटर की परीक्षा मार्च 2023 में होने वाली एक टर्म की परीक्षा का प्रश्न पैटर्न फिर बदलेगा। मतलब कि पैटर्न अब बदलने वाला है। 40-40 अंकों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में होंगी और 20 अंकों का स्कूल कॉलेज में यांत्रिक मूल्यांकन होगा। दोस्तों, यहाँ पे यांत्रिक मूल्यांकन मतलब कि ये हो गया कि प्रैक्टिकल प्लस वाइवा, ये दोनों मिला करके ये क्वेश्चंस यहाँ पे आपके 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। बाकी 40 और 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। ये आपको बहुत ही समझना जरूरी है कि सिलेबस से क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव आधा होगा और सब्जेक्टिव आधा होगा, लेकिन पूरे सिलेबस से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ऐसा नहीं समझना कि आधा सब्जेक्टिव होगा आधा ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसा कोई बिल्कुल भी बात नहीं है। 2022 में हुई मैट्रिक इंटर की परीक्षा में आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और आधे से सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। राज्य सरकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के माध्यम से 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में पूरे सिलेबस से 40 मार्क्स अंकों की OMR सीट के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार कराएगी, जबकि उसी सिलेबस के आधार पर 40 अंकों से अति लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सवाल रहेंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक को इसी आधार पर तैयारी करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, ये सरकार के द्वारा निर्देश दे दिया गया है कि 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स आपके वाइवा और प्रैक्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका निर्देश अब जैक को दे दिया गया कि इसी पैटर्न पे आप एग्ज़ाम की तैयारी करवाएं। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि दो टर्म की वजह से पहले टर्म में आधे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव सवाल आना था, आधे सिलेबस से सब्जेक्टिव प्रश्न करने थे तैयार। अब दोनों मिलाकर तैयार होगा। मतलब कि अब दोनों को मिला करके आधा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को मिला करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन कि 11th 9 और 8 के लिए एक राहत भरी खबर ये है कि उनको इस सब झंझट से दूर रहना है, उनको ये सब कुछ भी नहीं करना है।
उनको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और पूरे सिलेबस से उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। वो एमआर सीट पे उनका एग्जाम लिया जाएगा। आगे लिखा है पहले 2 टर्म में परीक्षा लेने का हुआ था निर्णय। दोस्तों इससे पहले चूंकि ये अभी इसका पैटर्न बदला है, इसका जो है पूरा जो तरीका है वो चेंज हुआ है कि कैसे एग्जाम लेना है। पहले 2 टर्म एग्जाम होना था, ठीक है, लेकिन कि अब जो है उसका पैटर्न बदल चुका है। अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा, किस तरह से होगा। शिक्षा विभाग से पहले 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। इसमें पहले टर्म में आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव व अति लघुत्तरीय प्रश्न रहने थे, जबकि दूसरे टर्म में सब्जेक्टिव के साथ दीर्घोत्तरीय सवाल आने थे। मतलब कि ऐसा निर्णय लिया गया था कि पहले टर्म में आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव व लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, लेकिन दूसरे टर्म में ऑब्जेक्टिव के साथ दीर्घोत्तरीय सवाल रहने थे, ठीक है। इसमें बदलाव कर सरकार ने अब OMR सीट के लिए 40 अंकों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखने की बात कही है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों के ऑब्जेक्टिव सवाल व OMR सीट और सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका साथ में दी जाएगी। जैसे कि अभी दिख पा रहा है यहाँ पे, ये दोनों क्या होंगे, ये साथ में दिए जाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि दोनों के हल करने के लिए 1.5 घंटे दिए जाएंगे। परीक्षार्थी पहले OMR सीट के प्रश्नों को हल करेंगे, जबकि 5-10 मिनट के ब्रेकअप के बाद सब्जेक्टिव सवालों का उत्तर पुस्तिका में जवाब देंगे। दोस्तों आप समझ लीजिए कि आधा जो 1.5 घंटे जो होंगे ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम दिए जाएंगे और बाकी आधे घंटे 1.5 घंटे जो हैं वो सब्जेक्टिव के लिए आपको टाइम दिए जाएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, OMR सीट दिए जाएंगे। जब ये हो जाएगा ये आपको सबमिट करवा लिया जाएगा। फिर 5 से 10 मिनट का टाइम बीच में गैप दिया जाएगा, ब्रेक दिया जाएगा और फिर 1.5 घंटे की एग्जाम होगी जिसमें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव, ठीक है। अब आगे देखिए, इनका कहना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ये है कि फरवरी में होगी प्रायोगिक परीक्षा। दोस्तों आप अलर्ट हो जाइए कि चूंकि अभी आपके पास 4 महीने टाइम बचे हुए हैं और इसमें आपको सारे सिलेबस की तैयारी करना है, प्रैक्टिकल की भी तैयारी करना है, तो आप लोग अपने तैयारी में जुट जाइए। क्या खबर है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होगी। आप ये ध्यान दीजिए, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होगी। मतलब कि मार्च के पहले सप्ताह से ही आपकी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एकदम सुनिश्चित है, ये हो ही जाएगा, ठीक है। इससे पहले इसकी प्रायोगिक परीक्षाएं होगी। फरवरी में प्रैक्टिकल की परीक्षा ली जाएगी। मतलब फरवरी में आपका प्रैक्टिकल परीक्षा लेकर के समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद मार्च में आपका जो है एग्जाम बोर्ड का लिया जाएगा। इसके अलावा जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं होता है उस पर आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। दोस्तों कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है इसमें कि प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो उसमें आपका वाइवा लिया जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं आंतरिक मूल्यांकन। और ये आंतरिक मूल्यांकन जो है वो आंतरिक मूल्यांकन होगा, इसमें स्कूल के शिक्षकों के अलावा दूसरे स्कूल के एक शिक्षक भी रहेंगे। मतलब कि एक्सटर्नल भी आपका वाइवा लेने के लिए आएगा और जनरली आया करता भी है, ठीक है। उनकी देख रेख में ही इसका संचालन होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ के लिए आप दिमाग में डाल लीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, अपने आप को सेट कर लीजिए। मुझे कैसे तैयारी करना है, कैसे रणनीति बनाना है कि मुझे बेहतर से बेहतर मार्क्स हम ला सकें। अब देखिए अगला खबर ये है कि JCERT तैयार करेगा मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप। मतलब कि ये जो है आपके मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप तैयार करेंगे। पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, आप उसको अच्छा समझ सकें, एग्जाम में आपको कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए आपको मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। अब इसका क्या है कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद JCERT मैट्रिक इंटर समेत 8वीं 9वीं व 11वीं का मॉडल पेपर तैयार करेगा। मतलब इंटर मैट्रिक के साथ साथ 11वीं 9वीं 8वीं इसका भी मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। JCERT ने 2 टर्म के निर्णय के आधार पर मैट्रिक व इंटरमीडिएट के मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप तैयार कर जैक को भेजा था। मतलब कि ये बहुत आगे चल रहा था। ये JCERT जो है मैट्रिक और इंटर का जो प्रश्न पत्र प्रारूप था वो तैयार करके जैक बोर्ड को भेज चुका था।
अब उसमें फिर से संशोधन करना होगा। अब करना ही होगा चूंकि पैटर्न चेंज हो गया। पूरे सिलेबस के आधार पर OMR सीट के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर पुस्तिका के लिए की परीक्षा के लिए अलग से प्रश्नों का मॉडल पेपर तैयार करेगा। मतलब कि अब पैटर्न तो चेंज हो गया, तो पूरा ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से आपका प्रश्न पत्र तैयार करेगा, और दूसरी में क्या है कि सब्जेक्टिव के लिए भी अलग से मॉडल प्रश्न पत्र वो जारी करेगा। मतलब कि अब दो उसको करना होगा, ठीक है, दो पैटर्न उसको तैयार करना होगा। जैसे ही RT ने की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी है, मतलब कि वो अपना काम में फिर से जुड़ गया, जो ऐसा करना है वो अपना काम में लग चुका है। नवंबर में ही जैक को इसका प्रारूप भेज देगी। मतलब नवंबर महीने में इसका प्रारूप क्या कर दिया जाएगा, उसको भेज दिया जाएगा। इसके बाद दिसंबर में जैक इसे जारी कर सकेगा। मतलब दोस्तों दिसंबर महीने में आपका मॉडल प्रश्न पत्र आ जाएगा मार्केट में। उससे पहले आप पूरे सिलेबस की तैयारी बहुत ही बिंदास तरीके से कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। दोस्तों हजारीबाग में मेरा अपना सेंटर है, वेब फिजिक्स क्लासेस के नाम से चलता है, जहां पे मैं 11-12 का तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से मैं करवाता हूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।